लो माइक चेक। प्रिय साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। राम राम भाई सारा ने। हरियाणा की मिट्टी को बारंबार प्रणाम है। एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो प्रॉपरली विजिबल है। एम आई कंप्लीटली ऑडिबल और नॉट? बताओ जल्दी से, फास्ट। फिर बढ़ाते हैं आगे सफरनामे को। नमस्ते सर जी। चलिए, ज्योति जांगरा जी ने आज की क्लास में सबसे पहले कमेंट किया है। फिर शंभू भोलेनाथ जी आ चुके हैं, किरण मेहरा, निखिल, मीना, पवन, शिवानी समेत जितने भी दोस्त हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत बा। ठीक है जी। और आज भाई साहब बहुत बढ़िया वैकेंसी एक आई है और जबरदस्त वैकेंसी है, तुम्हारे मतलब की वैकेंसी है। अगर तुम्हारी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है, ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिस अटेंडेंट तुम बन सकते हो। शर्त यह है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसमें योग्यता है 10वीं पास, अगर आपने 10वीं पास की हुई है, 10वीं है आपने, अब 10वीं 12वीं की हुई है, लेकिन आपका ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो वो केवल 10वीं और 12वीं पास वाले अभ्यर्थियों के लिए है। आज रात को 1:45 नोटिफिकेशन आउट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ रहे हो? आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का एपेक्स बॉडी है पूरे बैंकिंग सिस्टम की। ऑफिस अटेंडेंट 572 पोस्ट है और आज 15 तारीख से 4 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो एक बार बैंकिंग व रोजगार विद अंकित चैनल पे चले जाना, मैंने उस पर वीडियो बना दी थी सुबह 9 बजे, लाइव वीडियो, परफेक्ट वीडियो बनाई है। एक एक बारीक से बारीक छोटी से छोटी बात बताई है, तो एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, 450 रुपये फीस लगती है फॉर्म भरने की, जनरल ओबीसी और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। अगर आप SC ST या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप में से कोई आरबीआई का एम्प्लॉय है तो कुछ नहीं देना, पर मुझे लगता नहीं कोई आरबीआई का एम्प्लॉय होगा। आरबीआई वही है जहां से नोट छपते हैं, ठीक है, यानी SBI इन सारे बैंकों का पापा है आरबीआई। चलिए, खाकी वर्दी बैच की बात करते हैं। मैथ्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 4। साथियों, टाइप 5 हमारा आज से स्टार्ट होगा। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन रिलेशन, ये हमारा टाइप 4 है। अब इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर पहला क्वेश्चन देखिए, ये कल की क्लास में मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अभी क्लास के अंदर, ठीक है। देखो, ये टाइप थोड़ी सी लॉजिकल टाइप की है। एक बार समझोगे समझ में आ जाएगा, तो फिर कुछ नहीं है इसमें। ठीक है जी। एक बार बताना बेटा, वॉइस वगैरह तो सब परफेक्ट है ना? कहीं कोई टेक्निकल इशू तो मुझे लग नहीं रहा है, अगर हो तो बता दो। क्वेश्चन है कि ए बी व सी के समानुपाती है। ए किसके समानुपाती है? बी व सी के समानुपाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ए बी व सी के समानुपाती है। गणित के अंदर इस लाइन का मतलब समझो कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। ये जो लाइन लिखी हुई है कि ए बी व सी का समानुपाती है, इसका मतलब है कि ए समानुपाती है। समानुपाती है को यानी प्रोपोर्शनल को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके के साइन से। ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शनल को, यानी सिंबॉलिकली मैं समानुपात को इस तरह के साइन से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ए प्रोपोर्शनल है किसके? बी व सी के, यानी बी और सी का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ए उसके प्रोपोर्शनल आता है। इसका मतलब क्या है कि ठीक है सर, आपने गणित में बता दिया, यहां लिखा हुआ था कि ए बी व सी के समानुपाती है, तो आपने इसे इस तरह लिख दिया ए प्रोपोर्शनल बी सी। ठीक है, तो ये तो आपने लिख दिया, पर इसका थोड़ा प्रैक्टिकल मीनिंग बताओ। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? तो बेटे इसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग है, ठीक है जी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझो कि इसका मतलब प्रैक्टिकल ये होता है कि अगर ए बढ़ेगा तो बी सी बढ़ेगा, अगर ए घटेगा तो बी सी घटेगा। ये इसका मतलब होता है।
जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे आप मान लो कि टीन का बर्तन है और वो किसी गैस पर रखा हुआ है, तो जितनी ज्यादा गैस बढ़ेगी, यानी जितनी ज्यादा हीट को आप बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा टीन का बर्तन गर्म होगा, राइट। और जितना कम तापमान करेंगे, टेम्परेचर गिराएंगे, उतना टीन का बर्तन ठंडा होगा। तो टीन के बर्तन का गर्म होना और ठंडा होना किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। तो इसी तरह से आप समझिए कि अगर ए प्रोपोर्शनल है बीसी के, तो अगर बीसी बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, बीसी घटेगा तो ए घटेगा। ये रही बात। अब आपको लग रहा होगा कहां गुरुजी मैथ में आप फिजिक्स को ले आए। फिजिक्स ज्यादा नहीं है, बस फिजिक्स का इतना सा हिस्सा है, मतलब ये फिजिक्स की दुनिया है, तो मैथ वाले ऐसे टच होकर भाग गए इस फिजिक्स से, ठीक है। तो ए प्रोपोर्शनल बीसी है, तो मैं अगर इस प्रोपोर्शनल को बराबर में बदलूंगा तो मैं इसे कह सकता हूं ए बराबर है के बीसी के, ये बराबर है। अब वो कह रहा है ए का मान 2 है, यानी जो ए है इसकी वैल्यू 2 है, के की वैल्यू के रहेगी, के क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। बी की वैल्यू है 3/5 और सी की वैल्यू है 10/27। तो यहां से तुम के की वैल्यू निकाल लोगे। भाई जहां जो बात कह रहा है ए की वैल्यू 2 है तो 2 रख दो, बी की वैल्यू 3/5 है 3/5, सी की वैल्यू 10/27 है 10/27। 3 से 27 9 बार, 5 से 10 2 बार चला जाएगा, तो ये हो गया 2 बराबर के गुणा 2/9। अगर बीच में बराबर का चिन्ह होता बेटा तो राइट वाली संख्या से लेफ्ट वाली संख्या कट जाती है, तो यहां से जो के की वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आ जाएगी? 9। के की वैल्यू 9 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। यहां से आपने के की वैल्यू निकाल ली। अब वो आपसे कह रहा है कि अब आप मुझे सी की वैल्यू बताओ अगर ए की वैल्यू 54 हो और बी की वैल्यू 3 हो। मतलब पहले तो उसने कंडीशन डाली, तो आपने क्वेश्चन को इतना सॉल्व किया, तो एक्चुअली आपने क्वेश्चन यहां तक सॉल्व कर लिया। मतलब यहां तक जो जानकारी दी गई है उस आधार पर आपने क्या किया? के का मान निकाल लिया, जो कि 9 निकल कर आया है। अब वो कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू 54 है और बी की वैल्यू 3 है तो सी का मान बताओ। तो सूत्र तो तुम्हें मिल गया। सूत्र क्या है? ए बराबर के बी सी। कौन बनेगा करोड़पति? ए बराबर किसके है? के बी सी। तो सी बराबर होगा ए बट्टा के बी। भाई सी कितने के बराबर होगा? सी बराबर होगा ए डिवाइड में के बी। सी किसके बराबर होगा? ए डिवाइड में के बी, है ना। और ए की वैल्यू कितनी दे रहा है? 54। के की वैल्यू तुम्हें यहां से मिल गई 9 और बी की वैल्यू है 3। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 तिया 27 से 54 को काट देंगे 2 बार, तो सी की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, तो आप कहोगे गुरुदेव 2 होगी। तो 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 2 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। मनदीप कश्यप कह रहे हैं जी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरे प्यारे भाई मनदीप एक काम कर बेटा, तो अपने फोन को रीस्टार्ट कर ले। कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा? दिखाई भी नहीं दे रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा, तो फिर मेरी ये बात तो बेकार है कहना। ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा? के की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखो एक बार कमेंट करके बता देना, जिसको ना समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अगर आप कुछ बोलोगे नहीं। एक भाई है हमारे, इनका नाम है रोविंद, ये कह रहे हैं जी हमें नहीं आया समझ में सर, ये क्या कर दिया आपने, ये के कहां से आ गया? बेटे अगर ए प्रोपोर्शनल होता है ना बीसी के, तो ए बराबर के बी सी हो जाता है। यानी इस प्रोपोर्शन के साइन को बराबर में बदलेंगे तो एक कांस्टेंट डाला जाता है के। ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्लास 10वीं की फिजिक्स में भी पढ़ा देते हैं ये बात तो, ठीक है। तो ऐसे समझो, ये गणित का नियम होता है, गणित का नहीं फिजिक्स का नियम है ये, कि अगर ए प्रोपोर्शनल बीसी है तो ए बराबर क्या होगा? इज इक्वल टू के बीसी हो जाएगा। इस प्रोपोर्शन के साइन को जब बराबर में बदलते हैं तो ये साथ में के चिपक के आ जाता है इसके साथ, ऐसे। तो ए की जगह आ गया 2, तो ऐसा करके के की जगह के, बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 3/5, सी की वैल्यू दी है 10/27, मार काट मचा दी तो 2/9 आ गया। तो ए की जगह 2 की जगह 2 आ गया, बराबर की जगह बराबर, के की जगह के, और इसकी वैल्यू 2/9। अगर बीच में बराबर का साइन होता है तो लेफ्ट से राइट कट जाते हैं, तो 2 से 2 कट गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई? ये 9 जो था इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो के की वैल्यू 9 आ गई। ये मतलब है इसका, ठीक है जी। अब अगर के की वैल्यू 9 आ गई तो अब वो पूछ रहा है जी आप बता दो, देखो ए बराबर के बी सी है, तो सी बराबर क्या है? सी बराबर है ए डिवाइड में के बी। सी बराबर है ए डिवाइड में के बी। तो ए की जगह कह रहा है जी मैं तो ए की जगह 54 रख दूं, और के की जगह तुम्हें मालूम है 9,
और बी की जगह रख दूं मैं 3, तो बताओ जी क्या आंसर होगा? 9 या 27 से 54 दो बार कट जाएगा, खत्म कहानी। पायल कह रही है मनदीप भाई प्ले स्टोर पे जाके एक बार आरडब्ल्यू ऐप को अपडेट कर लो, शायद क्लास ठीक हो जाए। एक तो एक बात बताओ बेटा, उसकी क्लास नहीं चल रही, मैंने कि फोन रिस्टार्ट कर ले, हैं? अब तुम कह रही हो कि प्ले फोन को, ऐप को डिलीट मार के दोबारा से इंस्टॉल कर ले, फिर कोई भाई आएगा कहे काम कर फोन को तालाब में फेंक दे, नया फोन लिया है। फिर कोई कहेगा बेटा एक काम कर मनदीप तू नया जन्म ही ले ले। ऐसे नहीं होता। ऐसे तो तुम उसको ले जाओगे सतयुग में। रिवर्स 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 देखो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये आता है पेपर में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक ये टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन में एक साथ करा रहा हूं आपको। ये कह रहा है बाई एक्स के अनुक्रमानुपाती है, बाई 61 है, एक्स 42 है, तो बाई का मान बताइए जब एक्स की वैल्यू 54 होगी। तो आप कहोगे गुरुजी कुछ ऐसी ट्रिक्स ही दे दो जिसे करने के बाद, जिसे लगाने के बाद आराम से आ जाए एकदम, है ना? तो मैं तुम्हें दूंगा बेटे एक बहुत शानदार ट्रिक, बहुत ही गजब की ट्रिक, और उम्मीद करूंगा कि उस गजब की सी जो ट्रिक होगी उसका इस्तेमाल तुम आगे भी करोगे। गजब की ट्रिक देखो क्या कह रही है। बाई की वैल्यू 61, एक्स की वैल्यू 42 है, ठीक है? फिर दोबारा से बाई की वैल्यू पूछ रहा है, अगर एक्स की वैल्यू 54 हो तो आपने क्या करना है? देखो सबसे पहले जो बाई दिया है उसे लिख लो बाई वन, जो सबसे पहले एक्स दिया है उसे लिख लो एक्स वन, जो बाद में बाई दिया है उसे लिख लो बाई टू, और जो बाद में एक्स दिया है उसे लिख लो एक्स टू। जो बाई की वैल्यू पहले दी है उसे बाई वन कर लो, जो एक्स की वैल्यू पहले दी है उसे एक्स वन कर लो, ठीक है? फिर बाई की वैल्यू जो दूसरे नंबर पे दी है वो बाई टू कर दो, फिर एक्स की वैल्यू दूसरे नंबर पे दी है तो एक्स टू कर दो। अब आपने क्या करना है, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है कि बाई वन बट्टे बाई टू बराबर होती है एक्स टू बट्टे एक्स वन। बस ये टेक्निक का अगर तुमने इस्तेमाल कर लिया, मंत्र सा दे रहा हूं तुम्हें, ये मंत्र मार देना इस सवाल के ऊपर, ये सवाल तुम्हारे चरणों में आके गिर जाएगा कि हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंदी ये क्या हुआ। बाई वन की वैल्यू कितनी है? 61, ठीक है? बाई टू पूछ रहा है, बाई टू का मान बताइए, तो जो से पूछ रहा है उसे थोड़ी लिख लोगे कि बाई टू की वैल्यू तो सर 7 है, ऐसे कैसे लिख लोगे 7? ये तो पूछ रहा है। और एक्स टू कितना है? एक्स टू 54 है, तो एक्स टू की जगह आ गया 54, और एक्स वन कितना है? 42। गुरुजी अब क्या करेंगे? अब बेटे गुरुजी को आ रही है गुस्सा, और अब करेंगे गुरुजी मारकाट। 61 गुणा 42 और डिवाइड में आ जाएगा 54। 3 से 54 को काट दो 18 बार, 3 से 42 को काट दो 14 बार, 2 से 14 को काट दो 7 बार, 2 से 18 को काट दो 9 बार। 7 की गुणा 1 में करो 7, 7 छिक्के 42, 427 डिवाइड में 9। अब 9 से काट दो बेटा, अगर कट जाए तो कटेगा कि नहीं कटेगा? ये नहीं कटेगा। 9 पंजे 45, 9 चौके 36। 3 से 54 18 बार, 3 से 42 14 बार। हम्म बाई वन बट्टे बाई टू बराबर हो गया एक्स टू बट्टे एक्स वन, राइट? अच्छा अच्छा, ओहो भाई, एक्स टू बट्टे एक्स वन है ना, तो पहले बाई टू लिखे भाई, मंत्र गलत हो गया हमारा। बाई टू बट्टे बाई वन बराबर होता है एक्स टू बट्टे एक्स वन। अगर ऊपर टू है तो यहां भी टू होगा, यहां वन है तो यहां भी वन होगा, ठीक है? तो वो बाई टू आपसे निकलवा रहा है। वाई वन दिया है 61, एक्स टू दिया गया है 54, और एक्स वन की वैल्यू है 42। ऐसे करना है इसको। तो 6 से 54 को काट दो 9 बार, 6 से 42 को काट दो 7 बार, तो बाई टू की वैल्यू हो जाएगी 9 की गुणा 1 में करेंगे 9, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 549 बट्टे को काटना है। 7 से 54 को काटो, सत्तू सत्तू 49, कितना बचेगा? 7 का भाग 54 में लगाएंगे, सत्तू सत्तू 49, 54 और 49 का डिफरेंस 5, 7 में 9, 7 अट्ठे 56। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा 78 पॉइंट समथिंग होगा, और 78 के आसपास नंबर 78 है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों। ठीक है जी? तो एक छोटी सी बात, अरे यार कह रहे जी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसमें क्या है समझने को यार? तुम बाई टू बट्टे मैं एक और कराऊंगा ऐसी क्वेश्चन, ठीक है? दोबारा समझना। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? एक सेकंड रुको दोस्तों।
चेक कर लिया, बॉयज का प्रॉब्लम नहीं है बेटा, क्लियर है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग हैं, बॉयज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चंगा सी, ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया है। दोबारा देखो इधर, देखो बेटा, मैंने आपको ये कहा है कि वो क्या कह रहा है, बाई एक्स के ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, है ना। अभी मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं, इसलिए आपको इजी लग रहा है। जो स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाते ना और बेसिक इनका क्लियर नहीं होता, वो मारे जाते हैं इस क्वेश्चन में। बाई एक्स का अनुक्रमानुपाती है, बाई वन बराबर है 61, एक्स वन बराबर है 42, बाई टू की वैल्यू बताओ, एक्स टू 54 है। तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये बताई है कि बाई टू डिवाइड में बाई वन इज इक्वल टू एक्स टू डिवाइड में एक्स वन। अगर आप ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो बाई टू है वो बाई टू की वैल्यू पूछ रहा है, तो वाई टू तो की जगह वाई टू, वाई वन की जगह क्या आ जाएगा, बाई वन 61 है तो बाई वन की जगह 61, एक्स टू की वैल्यू दी गई है 54 और एक्स वन की वैल्यू 42 है। तो 9 से 54 को 6 से 54 को काटेंगे 9 बार, 6 से 42 को 7 बार काट देंगे, 61 की गुणा 9 में करेंगे 549, 7 नीचे, 7 से 549 को काटेंगे 78 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसी तरह का, क्वेश्चन नंबर 3, इसे आप एक बार ट्राई करके देखो दोस्त। ये कह रहा है, इसको समझना आप कि पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है, Q की वैल्यू है 232, P की वैल्यू है 227, Q की वैल्यू है 116, तो P की वैल्यू बताओ। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा है कि जो पहली वाली संख्या है उसे बंद कर दो, जो पहले और P और Q की वैल्यू जो पहले दिए हैं उन्हें बंद कर दो, और P की और Q की वैल्यू जो बाद में है उसे 2 कर दो, और सूत्र लगा दो। सीधा सीधा से एक फॉर्मूला लगाना है बेटा कि Q2 बट्टे Q1 बराबर है P2 बट्टे P1। बताओ, इससे बढ़िया ट्रिक तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगी कहीं। जैसे यहां था बाई टू बट्टे बाई वन बराबर एक्स टू बट्टे एक्स वन, ऐसी यहां पर Q2 बट्टे Q1 बराबर P2 बट्टे P1। अब Q2 कितना है 116 और Q1 कितना है 232, ठीक है। P2 कितना है पूछ रहा है जी, P2 की वैल्यू बताओ, और P1 कितना है 227। अब 116 से 232 है, ये 116 से 232 को काट दो 2 बार, तो ये हो गया 1/2 बराबर P2 बट्टे 227, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 की गुणा 227 में करेंगे 227 बराबर 2P2। तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इस 2 से 227 कट जाएगा 113.5। यही आंसर है इसका। बताओ, क्या ये कठिन क्वेश्चन है? और अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ साथियों। क्या ये कठिन क्वेश्चन है? और अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? एक बार कमेंट करके बताओ साथ। सही तो चल रही है भाई क्लास में बेटा। तुम कह रहे हो कि वॉइस इज डिस्टॉर्टेड, कहाँ है डिस्टॉर्टेड? अभी मैं अपनी क्लास खुद चलाऊंगा अपने फोन में ही, ठीक है जी। ठीक है जी, सही तो चल रही है क्लास में बेटा। सही है क्लास। क्लियर है भाई साथियों, एकदम 100% क्लियर है? ठीक है जी। शिवानी कह रही है इसे रिपीट कर दो जी, हमें नहीं आया समझ में। ओके शिवानी, नहीं आया तो बेटा दोबारा बता दूंगा, और बता, कोई दिक्कत नहीं। देखो दोबारा बता देता हूं शिवानी को। शिवानी, मैंने तुमसे ये कहा था, अगर ये कह रहा है ना पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है, तो जो पहले पी और क्यू की वैल्यू दी है उन्हें P1 Q1 कर लो, और जो बाद में पी और क्यू की वैल्यू है उन्हें P2 और Q2 मान लो, और सीधा सा फॉर्मूला लगा लो Q2 बट्टे Q1 बराबर P2 बट्टे P1, ठीक है। अब जो Q2 है भाई, Q2 कितना है 116 है, तो Q2 की जगह 116, Q1 कितना है 232, तो Q1 की जगह 232। P2 का मान बताओ, P2 पूछ रहा है, तो P2 की जगह P2, और P1 कितना दिया है 227, तो P1 की जगह 227। 116 से 232 को काट दो 2 बार, ठीक है। तो 1/2 बराबर P2 बट्टे 227, 227 की 1 में गुणा करूंगा 227, 2 की गुणा P2 में करूंगा 2P2, 2 से 227 काट दूंगा 113.5 आ जाएगा, 113.5 आ जाएगा, ठीक है जी।
क्लियर है मेरे प्यारे भाई? इस टाइप में इतने ही क्वेश्चन थे। टाइप 5 में मैंने इसमें जितने एक ही टाइप बनती है इसमें मैंने वो करा दिया आपकी। मैं जो आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं ना, ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल तो इससे बहुत इजीली निकल जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हरियाणा, मतलब जब तुम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर दोगे ना, तुमको बच्चों वाला पेपर लगेगा, तुम्हें कुछ लगेगा ही नहीं कि क्या पूछ रहा है ये। इवन तुम हरियाणा में और बड़े एग्जाम्स में जाओगे ना, वो भी तुम्हारे इजीली निकल जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा वो पूछ ही नहीं सकता। कंपटीशन का ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन का पीक ही है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं साथियों कॉइन वाले सवालों पर। ये छठे टाइप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की छठी टाइप है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स। तो इसमें जो चौथा है क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखो। सबसे पहले कॉइन वाले सिक्के वाले सवाल हैं ये, और इसमें भी कई बार स्टूडेंट हमारे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या है, किस तरह के क्वेश्चन है। तो जरा देख लेते हैं इसको। ये कह रहा है कि एक बैग में 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की संख्या 240 है। 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है वो 235 के रेशो में है। तो पूछ रहा है बैग में बताओ कुल कितनी धनराशि है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बैग में, यहां पर आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें क्या कह रहा है। एक बैग है, उसमें 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के हैं। 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं और दोस्तों 20 रुपए के सिक्के हैं। और बैग में जो 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के हैं वो 2 3 5 के अनुपात में है। और वो कह रहा है कि बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 रुपए है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो कहा गया है पहले उसे लिख लो। बैग में 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के हैं, और ये तीनों ही सिक्के 2 3 और 5 के अनुपात में है। मतलब मान लो कि 5 रुपए के 2 सिक्के हैं। अगर 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 10 रुपए हो गए। अगर 10 रुपए के 3 सिक्के हैं तो दोस्तों 30 रुपए हो गए। और अगर 20 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 100 रुपए हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है जी। अगर दोस्तों 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 10 रुपए हो गए। 10 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 30 रुपए हो गए। 20 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 100 रुपए हो गए। 5 सिक्के 20-20 के मतलब 100 रुपए हो गए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों का जो रेशो दिया था ना 2 3 5, मैंने इस अनुपात को 2 3 5 का जो रेशो है इसे रियल वैल्यू मान लिया। मैंने सच में मान लिया 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, 10 रुपए के 3 सिक्के हैं, 20 रुपए के 5 सिक्के हैं। तो इस हिसाब से बैग में कितना रुपया है? 100 और 30 130 और 10 140 रुपया है। इस हिसाब से बैग में कितना धन है? तो इस हिसाब से दोस्तों जो बैग में धन है वो 140 रुपए का कुल धन है। और वो आपसे कह रहा है कि बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। एक बात बताओ, रेशो के हिसाब से देखो, 20 रुपए के 5 सिक्के, 10 रुपए के 3 सिक्के, 5 रुपए के 2 सिक्के, यानी कि सिक्के कुल कितने हैं? रेशो के हिसाब से 10 सिक्के हैं। और क्वेश्चन के हिसाब से बैग में कितने सिक्के हैं? 240। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने कल की क्लास में खूब ऐसे क्वेश्चन कराए हैं कि रेशो के हिसाब से जो 10 है ये किसके बराबर है? 240 के। रेशो के हिसाब से जो 10 है ये किसके बराबर है? 240 के। अगर 10 बराबर है 240 के तो एक कितने के बराबर होगा? 24 के बराबर होगा। अगर 10 240 के बराबर है तो एक 24 के बराबर होगा। अगर एक 24 के बराबर है तो सिक्कों की कीमत कितनी निकल कर आई है? 140। रेशो के हिसाब से 140। तो अगर एक 124 के बराबर है तो 140 बराबर होगा 140 गुणा 24। 24 की गुणा 0 में करेंगे 0, 24 चौके 96 का 6 कैरी 9, 24 की गुणा 1 में करेंगे 24, 24 में 9 जोड़ेंगे तो 33। तो दोस्तों 3360, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। अब आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे जिनके ऊपर से निकल गया होगा ये सवाल। हालांकि मैंने बहुत स्लो बताया है, फिर भी निकल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत कर, पहली बार पढ़ते हैं तो इश्यू आ जाता है ऐसा। दोबारा बताता हूं। देखो, एक बैग में 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के हैं। वो कह रहा है बैग में सिक्कों का जो रेशो है वो 235 है। ठीक है, यानी अनुपात की दृष्टि में देखा जाए तो 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, 10 रुपए के 3 सिक्के हैं, 20 रुपए के 5 सिक्के। अगर 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 10 रुपया, 10 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 30 रुपया, 20 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 100 रुपया। अगर मैं अनुपात की दृष्टि से देखूं तो सिक्के कितने हैं? 10। और वैसे सिक्के कितने हैं कीमत की दृष्टि से देखा जाए तो 100 और 30 130 और 10 140। ठीक है,
तो सिक्कों की संख्या कितनी है 10 और सिक्कों की कीमत कितनी है 140। वो कह रहा है कि भाई सिक्के जो है ना, सिक्कों की संख्या 240 है। क्वेश्चन में कहा गया है कि सिक्कों की संख्या कितनी है 240, पर हम कह रहे हैं सिक्कों की संख्या 10 है, यानी ये 10 बराबर है 240 के, तो एक बराबर है 24 के। अगर एक 24 के बराबर है तो क्या पूछ रहा है, बैग में कितनी धनराशि है। तो बैग में तो 140 रुपया है ना, रेशो के हिसाब से 140 है, तो अगर एक 24 के बराबर है तो 140 बराबर होगा 140 गुणा 24 यानी 3360 के बराबर होगा। ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये करा रहा हूं आपको, इसको ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 को कराऊंगा बाद में, पहले क्वेश्चन नंबर 4 जैसा क्वेश्चन कराऊं है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे, नहीं 5 ही करो भाई। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। देव कह रहे हैं सर एक के हिसाब से 24 कैसे आया, एक के हिसाब से 24 कैसे आया। बेटा 10 बराबर है 240 के, तो एक जीरो इसमें से हटा दे, एक जीरो इसमें से हटा दे, तो यहां एक जीरो हटा देगा तो क्या रह जाएगा एक, यहां से एक जीरो हटा देगा तो क्या रह जाएगा 24। अगर 10 बराबर है 240 के तो एक कितने के बराबर होगा 24 के बराबर हो जाएगा। ये लॉजिक लगा है इसमें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखना, ये कह रहा है कि 9400 को पीक्यूआर के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उनके संबंधित हिस्सों से 93 रुपए, 24 रुपए और 55 रुपए अगर काट लिए जाएं तो जो रेशो बनता है वो 3:4:5 के अनुपात में आता है। तो वो पूछ रहा है बताइए पी का हिस्सा क्या होगा। तो बताइए पी का हिस्सा क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखो दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। प्रयास करके देखो। आया किसी का आंसर? देखो अब बेटा एक बात समझो, वो क्या क्या रहा है, वो कह रहा है 9400 हैं मेरे पास, ठीक है, 9400 रुपी हैं और मैं इनको पीक्यूआर के बीच में बांटना चाहता हूं और उनके संबंधित हिस्सों से, मतलब 9400 को मैंने 3 लोगों में बांट दिया पीक्यूआर में, और उनके हिस्से में जो भी पैसा आया उसमें से मैंने 93 रुपी, 93 रुपए, 24 रुपए और 55 रुपए काट लिए, ठीक है। और इस तरह से मेरे पास जो रेशो निकल कर आता है वो 345 के रेशो में पैसा आता है। तो पी का हिस्सा पूछ रहा है कितना होगा। एक बात बताओ, 9400 में से आपने 9400 को 3 हिस्सों में तोड़ा और तीनों हिस्से में से रेस्पेक्टिवली यानी अलग अलग तरीके से 93 रुपए, 24 रुपए और 55 रुपए काट लिए। तो अगर मैं इन तीनों को नहीं काटता तो मेरे पास कितना पैसा होता। वो कह रहा है कि 9400 रुपया था और इस 9400 को 9400 जो रुपया था उसे मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया पीक्यूआर, और हर हिस्से में से 93 रुपए, पहले से 93, दूसरे से 24 और तीसरे से 55 रुपए काट लिए, यानी मैंने कुल कितना धन काटा, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ दो, इतना काटा। तो इस तरह से जो रेशो आया मेरा 345 के रेशो में मेरे पास पैसा निकल कर आया, राइट, 345 के रेशो में पैसा निकल कर आया। आप एक बात समझो कि सबसे पहले जितना पैसा आपने काटा है पहले उसे जोड़ो, 5 और 4 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 और 1 6 और 2 8 और 9 17, यानी 172 रुपया काटा गया है। ये 172 रुपया किस में से काटा गया है, ये 172 रुपया 9400 रुपए में से काटा गया है। तो 9400 में से अगर मैं काटे हुए 172 रुपए को माइनस कर दूंगा
तो जो धनराशि निकल कर आएगी, यानी ये जो संख्या निकल कर आई 9400 माइनस 172, ये किसका सम होगा? ये जो निकल कर आया बेटा 9400 माइनस 172, ये किसका योग होगा? ये योग होगा 3, 4 और 5 के रेशो का। ठीक है, वो ये कह रहा है ना कि 9400 रुपए को मैंने 3 हिस्से में काटा, तो तीनों बंदों को जो पैसा मिला वो 3, 4, 5 के अनुपात में मिला। यानी पहले को अगर 3 के रुपया मिला, दूसरे को 4 के मिला, तीसरे को 5 के मिला, यानी तीनों को जो धन मिला वो 12 के रुपया मिला। ये 12 के कब मिला? जब मैंने 12 के कब मिला? जब 9400 रुपए में से मैंने 172 रुपए काट लिए, तो जो बचा हुआ पैसा है वो 12 के बराबर है। तो ये जो बचा हुआ पैसा है ये 12 के बराबर है। तो 2 जीरो में से 72 गया, 100 में से 72 माइनस करेंगे 28, 93 में से 1 माइनस करेंगे तो 92, बराबर हो गया 12 के। तो बेटे के की वैल्यू यहां से निकाल लो, 12 से काट लो, 12 सत्ते 12 सत्ते 84, ठीक है जी। 8 बचा तो ये हो गया 82 हो गया ना, तो 12 छक्के 72, तो 769 हो गया। के की वैल्यू आ गई 769। अगर के की वैल्यू 769 आ गई तो वो पी का हिस्सा पूछ रहा है, तो पी का हिस्सा क्या है? पी का हिस्सा है ये वाला सबसे पहला, यानी 3 के। तो अगर के 769 के बराबर है तो पी का हिस्सा क्या होगा? 3 गुणा 769। 2307, 2307, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है जी, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 2307 इज द राइट आंसर। कैसे आया 2307? मैं आपको फिर बता दूं कि भाई 9400 रुपए थे, मैंने उसे 3 हिस्सों में ब्रेक किया और तीनों हिस्सों में से मतलब 9400 रुपए को मैंने 3 लोगों में बांटा, और तीनों लोगों को जब मैंने पैसा बांटा तो तीनों लोगों को जब मैंने पैसा बांटा तो पहले वाले के में से 93 रुपए, दूसरे वाले के में से 24 और तीसरे वाले के में से 55 रुपए मैंने 55 रुपए निकाल लिए। यानी इन तीनों लोगों को मैंने इतना 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 धन कम दिया। तो टोटल कितना धन कम दिया? इन तीनों को जोड़ दिया, मतलब मैंने 172 रुपए कम दिया। 172 रुपए कम दिया कितने में से? 9400 में से। ठीक है जी, 9400 में से। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, तो मैंने 9400 में से 172 रुपए कम दिया, तो मतलब मैंने इतना रुपया दिया। तो वो कह रहा है कि 9400 में से जो 172 रुपए आपने कम दिया था, उसके बाद जो पैसा बांटा तो वो पैसा 3, 4, 5 के रेशो में था। यानी पहले वाले को 3 के, दूसरे को 4 के, तीसरे को 5 के, तीनों को टोटल 172 रुपए काटने के बाद 12 के मिला। तो ये बराबर है 12 के की वैल्यू है 769। के की अगर 769 वैल्यू है तो पूछ रहा है पहले वाले को कितने मिले, तो पहले वाले को 3 के मिला, 3 गुणा 769 2307। ठीक है जी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है एक वॉलेट में 10 रुपए और 50 रुपए के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12 है। 10 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या रेशो में बताइए कितनी होगी? ठीक है जी। भाई एक बार ईमानदारी से एक पोल में डाल रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा लेवल बहुत ज्यादा हाई चल रहा हो आपके हिसाब से, आप अभी उतने तैयार ना हो। तो मैं एक छोटा सा पोल डाल रहा हूं, आप यस और नो में जवाब देना। ठीक है, तो ईमानदारी से वोट कर देना, तो मैं फिर उस हिसाब से कंटेंट और टीचिंग वीचिंग सब अपनी चेंज कर दूंगा, अगर आप, क्योंकि क्लास चलनी चाहिए स्टूडेंट के हिसाब से। एक पोल डाला बेटा मैंने आपके बीच में, ठीक है, ये 1 मिनट के लिए रहेगा। आप ईमानदारी से बता दो, अगर आपको
सब कुछ समझ में आ रहा है तो यस कर दो, अगर नहीं आ रहा है तो नो कर दो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा मैं हाई रख रहा हूं, क्योंकि भाई ये उसका पेपर है, मेंस का पेपर है सीधे आपका, ठीक है। नहीं, सबके लिए इजी नहीं है। अच्छा ठीक है, 70% लोगों को, 72% लोगों को ठीक लग रहा है, लगभग 28% बच्चे हैं ऐसे जिनको दिक्कत हो रही है। आप ईमानदारी से वोटिंग कर दो। देखो, एक ही टॉपिक को पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। तो फिर मैं दूसरी अप्रोच अडॉप्ट कर लूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुझे सही लग रही है चीजें, पर सामने वाले को अगर वो उस हिसाब से वो नहीं चल रही है तो हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, 70 और 30 का है ओवरऑल जो निकल कर आया है, मतलब 70% बच्चे जो है वो सही कह रहे हैं, 30% लोगों को दिक्कत है, तो 30% लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको, है ना। बेसिक कमजोर है सर, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, पायल पुनिया, ठीक है, समझ रहा हूं मैं आपकी बात को, ठीक है। तो आज की क्लास को तो जो ऐसा है चल रहा है, कल की क्लास से पता है मैं क्या चेंज करूंगा, क्वेश्चंस का और बेसिक से उठाते हुए चलूंगा और फंडामेंटल, लेकिन मैं चाह रहा हूं लेवल मेरा कंटेंट का ऐसे ही रहे, एक बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा है वो जानता है इन क्वेश्चन का लेवल के वैल्यू क्या है। एक वॉलेट में 10 रुपए और 50 रुपए के नोट हैं, नोटों की कुल संख्या 12 है, 10 रुपए और 50 पैसे के नोटों की संख्या 1 और 2 के अनुपात में है, वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं ये पूछ रहा है आपसे, वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको बताऊं, कल भी मैंने बताई थी, परसों भी बताई थी, कि नोटों की कुल संख्या कितनी है, 12, और ये नोटों की जो भी संख्या है, नोटों की जो कुल संख्या है, इसको मैंने 1 और 2 के रेशो में ब्रेक किया है, 1 और 2 के रेशो में। तो याद रखना, जब भी ऐसी स्थिति बने, और बहुत बनती है गणित के अंदर ऐसी कंडीशन कि कुल दे रखा होता है और उसको रेशो में डिवाइड करता है, तो मैं पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा निकाल सकता हूं, मतलब 12 को अगर मैं 1 और 2 के अनुपात में तोड़ूं तो पहला हिस्सा कैसे निकालूंगा, पहला हिस्सा निकालने के लिए दोनों रेशो को जोड़ूंगा, ये ट्रिक होती है, 1 और 2 3, अब 3 से 12 को काटूंगा 4, अब 4 की गुणा 1 में करूंगा तो पहला हिस्सा 4 आ जाएगा, 12 में से 4 घटाऊंगा तो दूसरा हिस्सा 10 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि 12 रुपए को, 12 जो कुल नोट थे उनको 10 रुपए और 50 रुपए के नोटों में तोड़ा है, यानी जो पहला हिस्सा है वो 10 रुपए के नोट है, वो कह रहा है 10 रुपए के कितने नोट हैं, 4, अगर 10 रुपए के बेटा 4 नोट हैं तो कितने हो गए, 40 रुपए, और 50 रुपए के नोट कितने, 8। वो ये तो कह रहा है कि 10 रुपए और 50 पैसे, पहले हिस्से का नाम है 10 रुपया, दूसरे हिस्से का नाम है 50 रुपया, तो 10 रुपए के हैं 4 नोट, 50 रुपए के 8 नोट, 50 अट्ठे होते हैं 400, 400 में 40 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 440, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, सुल्तान बैच वालों के लिए हलवा लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि आप पढ़ चुके हो भाई, 80 क्लासें पढ़ाई हैं वहां मैंने। तो आप देखेंगे टोटल नोटों की कुल संख्या 12 है, ठीक है। एक छोटा सा और पोल करा रहा हूं भाई, जो बच्चे हमारे सुल्तान के हैं वो सुल्तान वाले ऑप्शन पे टिक कर देना, और जो नए, बिल्कुल नए पहली बार जुड़े हैं कि सर हम तो पहली बार आपसे पढ़ाई कर रहे हैं और हमने तो आपसे कभी क्लास ही नहीं की, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो वो न्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो एक छोटा सा पोल मैंने चलाया है, इसको और आप आंसर कर दो, तो ये बड़ा जरूरी है, उस हिसाब से मुझे स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। सुल्तान वाले सुल्तान पे क्लिक कर देना, और जो बिल्कुल न्यू है वो न्यू पे कर देना, कि पता चली सुल्तान वालों के 20-25 कमेंट देख लिए मैंने, तो वो मेरा इंप्रेशन बन जाएगा कि इस बैच में तो 80% सुल्तान वाले हैं, और वो जब सुल्तान वाले स्टूडेंट है तो फिर उस हिसाब से मुझे थोड़ा फास्ट दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां मैं 80 क्लास पढ़ा चुका हूं। अच्छा, देखो, अब पूरा हो जाने दो पोल, है ना। ठीक है, चलो, आज एप्लीकेशन पे पहली क्लास है, पहली क्लास पे ही मुझे आइडिया लग गया इस बैच की क्या कंडीशन है। 75% स्टूडेंट इसमें नए हैं, और 25% बच्चे जो हैं वो सुल्तान बैच से हैं, ठीक है, 75% नए हैं।
और लाइव जो चल रहे हैं इस वक्त स्टूडेंट इस बैच में, इस वक्त 266 बच्चे लाइव हैं, है ना। 250 मान लेता हूँ, 250 के अराउंड मान, या अब तो बढ़ेंगे भी, 300 के करीब ले लेता हूँ, राइट। तो 300 में से लगभग 225 बच्चे हैं जो नए हैं और 75 स्टूडेंट हैं जो सुल्तान बैच से हैं। ओके, ठीक है, समझ गया मैं अब क्या करना है मुझे। ओके, आज की क्लास पूरी करते बेटा, कल की क्लास पे नई स्ट्रेटजी से उतरूंगा। जो 30% बच्चे कह रहे हैं ना सर थोड़ा समझने में हमें दिक्कत आ रही है, देखना कल की क्लास के बाद तुम हर क्लास में 90-95% दोगे, ये वादा है मेरा। आज मुझे माफ कर दो बस। नोटों की कुल संख्या कितनी है? 12। 10 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या 1 और 2 के रेशो में है। तो मेरे बच्चों टोटल जो नोट हैं वो 12 हैं, और इन 12 नोटों को 1 और 2 के रेशो में तोड़ दिया, 1 और 2 के रेशो में तोड़ दिया। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर 100 रुपए हैं और आप उसे 5 और मान लो कि 5 और 3 और 2 के रेशो में तोड़ना है 100 रुपए को, तो पहले हिस्से में कितना रुपए आएगा? 100 डिवाइड में दोनों रेशो का सम मल्टीप्लाइड बाई पहली वाली संख्या 3। तो पहले हिस्से में आएगा 20 या 60, और दूसरे हिस्से में कितना आएगा? 100, दोनों रेशो का सम 5 और दूसरी रेशो वैल्यू 2। तो 5 से 100 को काटेंगे 20, तो 20 दूनी 40 आ जाएगा। इस काम को एक कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा मौखिक करता है। जब तुम इस काम को ओरल करने लग जाओ, समझ लो तुम्हारी सरकारी नौकरी की तैयारी गणित में अब ढंग से हो रही है। जैसे 12 नोट हैं, उसे 1 और 2 के रेशो में तोड़ा, तो पहले हिस्से में कितना आया? पहले हिस्से में निकालने के लिए 1 और 2 को जोड़ो 3, पहला स्टेप, दोनों रेशो को जोड़ो 3। 3 से 12 को काटो 4, 4 की गुणा 1 में करो तो 4, 4 की गुणा 2 में करो तो 8। यानी पहला हिस्सा 10 रुपए के नोट हैं 4, दूसरा हिस्सा 50 रुपए के नोट हैं 8। तो 4 धाई 40 और 8 गुणा 50 400, तो 40 प्लस 400 440। ठीक है, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। ठीक है जी, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा। ये कह रहा है कि रोहित के पास 50 पैसे, 2 रुपया, 1 रुपया और 5 रुपए के सिक्के भी हैं। सभी सिक्कों की कीमत 50 रुपए है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए की सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 से 2 गुना है, यानी 1 रुपए के सिक्के से 2 गुना है। 50 पैसे व 1 रुपए के सिक्कों की कीमत इतनी है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। करना है इस वाले क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई, करना है इसको। एक और छोटा सा पोल लगाया मैंने कि अभी तक मेरी जितनी भी क्लास हुई है उसमें मैंने जितना भी कंटेंट पढ़ाया है, आपको वो कंटेंट इजी लगा है या हार्ड लगा है? ये और कमेंट करो। इजी लगा है कि हार्ड लगा है? ठीक है, ये सब कमेंट बाजी जो मैं कर रहा हूं ना बेटा, पोल, इससे मुझे तुम्हारी पोल पता चल रही है, पोल खुल रही है तुम्हारी कि भी तुम्हारा लेवल क्या है। ये बहुत जरूरी है, फिर मैं उसी हिसाब से कंटेंट की स्ट्रक्चरिंग करूंगा। पता चली मैं अपने लेवल से चलता रहूं और वो कनेक्टिविटी ना बन पाए। तो हमको चाहिए सिलेक्शन, तो उसके लिए करेंगे, सब काम करेंगे, चिंता मत करो। देखो ये कह रहा है रोहित के पास, ठीक है, रोहित के पास 50 पैसे, 2 रुपया, 1 रुपया व 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है जी, 50 पैसे, 2 रुपया, 1 रुपया और 5 रुपए के सिक्के हैं। सभी सिक्कों की कीमत 50 रुपए है।
मतलब इन सभी सिक्कों की कीमत 50 रुपए है। मतलब कुछ 50 पैसे के हैं, कुछ 2 रुपए के हैं, कुछ 1 रुपए के हैं, कुछ 5 रुपए के हैं। सबको जोड़ देता हूं तो लगभग 50 रुपए, तो 50 रुपए बनते हैं। फिर वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, जैसे कह रहा है वैसे करना। वो आपसे कह रहा है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। मतलब 5 रुपए के सिक्के अगर n है, 5 रुपए के सिक्के अगर n है, तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 5 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उससे 5 अधिक। तो अगर 5 रुपए के सिक्के n है तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, n प्लस 5। मतलब जितने भी 5 रुपए के सिक्के हैं उसमें 5 जोड़ दो, उतने 2 रुपए के सिक्के हैं। फिर कहता है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 से 2 गुना है। मतलब 1 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उससे डबल 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और 1 रुपए के जितने भी सिक्के हैं, मतलब मान लो कि 1 रुपए का अगर एक सिक्का है तो 50 रुपए के 50 पैसे के 2 सिक्के हैं। तो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों से दुगनी है। ठीक है, मतलब 1 रुपए का अगर एक सिक्का है तो 50 पैसे के 2 सिक्के हैं। तो ये क्या है, ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर वो इस वाले नंबर का 2 गुना है, डबल है, इसका 2 गुना है ये वाला नंबर। फिर कहता है कि 50 पैसे व 1 रुपए के सिक्कों की कीमत 26 है। 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों की कीमत कितनी है, 26। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं 1 रुपए के 13 सिक्के लेता हूं, राइट, और 50 पैसे के 26 सिक्के लेता हूं, तो मेरे को कितने, मेरी जेब में कितने रुपए हैं। अगर मेरे पास 1 रुपए के 13 सिक्के हैं तो मेरी जेब में 13 रुपए हो गए। और अगर मेरे पास 50 पैसे के 26 सिक्के हैं, यानी मेरे पास 26 अठन्नी है, एक रुपए में 2 अठन्नी होती हैं, तो 26 अठन्नी मतलब 13 रुपया। तो 1 रुपए के 13 सिक्के हैं तो 13 रुपया, और 50 पैसे के 26 सिक्के हैं तो भी 13 रुपया। तो टोटल मेरी जेब में कितने रुपया हो गया, 26 रुपया हो गया। क्या 26 13 का 2 गुना होता है? क्या 13 में 2 से गुणा करने पे 26 आता है? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर, 13 में 2 से गुणा करेंगे 26 आएगा। तो मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 से 2 गुना है, कि 1 रुपए के अगर 13 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 26 हैं, यानी कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 2 गुना 50 पैसे के सिक्के हैं। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आगे कहता है 50 पैसे व 1 रुपए के सिक्कों की कीमत 26 है। तो हाँ जी बिल्कुल 26 है। 1 रुपए के 13 सिक्के 13 रुपए हो गए, 50 पैसे के 26 सिक्के यानी 13 रुपए हो गए, टोटल 26 रुपए हो गए। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब वो कह रहा है जी 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, n+5। तो वो तुमसे इस n+5 की वैल्यू पूछ रहा है, इस n+5 की वैल्यू। इस n+5 की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें n की वैल्यू पता होनी चाहिए, और n की वैल्यू निकालने के लिए उसने शुरुआत में एक बात कह दी कि सभी सिक्कों की कीमत 50 रुपए है। सभी सिक्कों की कीमत कितनी है, 50 रुपया। तो एक बात बताओ दोस्त, कि अगर 50 पैसे के 26 सिक्के हैं तो कीमत क्या होगी, 13 रुपया। अगर 2 रुपए के n+5 सिक्के हैं तो कीमत कितनी होगी, 2n+5 रुपया। अगर 1 रुपए के 13 सिक्के हैं तो कीमत कितनी होगी, 13 रुपया। अगर 5 रुपए के n सिक्के हैं तो कीमत कितनी होगी, 5n रुपया। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये किसके बराबर होगा, इन सबको जोड़ दूं तो ये 50 रुपए के बराबर होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि रोहित के पास जितने भी सिक्के हैं उन सबकी कीमत 50 रुपया, यानी कि इन सबकी कीमत कितनी है, 50 रुपया। ठीक है जी। अब आप इसे सॉल्व कर लो। 13, 2 को अंदर ले जाओ तो 2n + 10 + 13 + 5n बराबर 50। ठीक है बेटा। अब 13 और 10 23 और 3 26, मतलब इन सबको जोड़ लो, 13 और 10 23 और 3 26, 26 हो गया, राइट। 13 और 10 23 और 23 और 3 36 होगा, 36। तो ये हो गया 36, और 5n में 2n जोड़ेंगे तो 7n प्लस 36 बराबर 50। तो 7n बराबर हो जाएगा, 50 में से 36 माइनस करूंगा 14, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर n 2 के बराबर है तो n+5 पूछ रहा है बेटे, 2 + 5 यानी कि 7। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 7। मेरे प्यारे भाई सिंगर भाई कह रहे हैं सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दो, इतना स्लो मत पढ़ाओ भाई, थोड़ा सा अभी रुक जाओ, बढ़ा दूंगा मैं स्पीड। पहले तुम
ऐसा होता है कि एक बार ना टीचर की स्टूडेंट से कनेक्टिविटी बनती है। जब एक बार कनेक्टिविटी बन जाती है ना स्टूडेंट और टीचर के बीच की, तो फिर अगर मैं थोड़ा फास्ट भी चलूंगा और बहुत तेज भी चलूंगा तो आप तेज चल लोगे मेरे साथ, क्योंकि अभी मेरी भाषा शैली, अभी आप उससे ही अभी फेमिलियर हो रहे हो। मुझे पता लग गया ना, इस क्लास में जो है वो केवल 25% बच्चे हैं जो रिपीटर्स हैं, 75% न्यू स्टूडेंट है, और उसमें भी 45% स्टूडेंट को लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये हार्ड पढ़ा रहा हूँ, और 55% को ये इजी लग रहा है। तो आप देख लो कि आपका जो क्लास है वो दो धड़े में बटी हुई है, कि 55% बच्चों को लग रहा है कि मैं इजी पढ़ा रहा हूँ, 45% को लग रहा है कि मैं हार्ड पढ़ा रहा हूँ, और 75% इसमें नए हैं। तो अब मेरे पास डेटा आ गया, तो मैं उस डेटा के हिसाब से आपकी क्लास को डिजाइन करूंगा, तो 55% और 45% दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे विद 100% एग्जाम। ठीक है, तो वो आप थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, बहुत अनुभवी व्यक्ति हूं मैं, 2012 से पढ़ा रहा हूं, तो जो मेरा अनुभव है उसका इस्तेमाल करके मैं आपकी क्लास को और इस बैच को बहुत बेस्ट लेवल पे ले जाऊंगा अपने आप। ठीक है, चिंता मत करो। धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, मुझे सब मालूम है, सब बैलेंस कर दूंगा मैं। टाइम पे सिलेबस पूरा हुआ, और कल की क्लास में आपको मैं प्रॉपर वो भी दिखा दूंगा, स्टडी प्लान की किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा और उस टॉपिक में भी क्या सब टॉपिक होगा। प्लान से चलेंगे, सब कुछ सब बढ़िया रहेगा, भरोसा रखो। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं ना आपसे बात। ठीक है, दोबारा बताए तो बेटा देखो, आप में से अब जो जिनको 45% को हार्ड लग रहा है तो उसको तो बताना पड़ेगा ना। सभी सिक्कों का मूल्य 50 रुपए, वो कह रहा है बेटा 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के जो सिक्के, 2 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्कों से 5 अधिक है। तो अगर 5 रुपए के सिक्के एन है तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, एन प्लस 5। 5 रुपए के सिक्के अगर एन है तो 2 रुपए के सिक्के एन प्लस 5 है। फिर वो कह रहा है जी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 से 2 गुना है, मतलब 1 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उसका डबल 50 पैसे के सिक्के हैं, और 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों की कीमत 26 है। तो मैंने 1 रुपए के सिक्के रखे 13, तो 50 पैसे के सिक्के मुझे रखने पड़ेंगे 26। अगर 26 अठन्नी है तो 13 रुपए हो गए, 1 रुपए के 13 सिक्के तो 13 13 13 मिलकर बना दिया 26, और 26 13 का डबल भी है। ठीक है, अब वो कह रहा है जी कि सभी सिक्कों की कीमत 50 रुपया है। अगर 50 पैसे के 26 सिक्के हैं तो 13 रुपया हो गया। अगर 2 रुपए के n+5 सिक्के हैं तो 2n+5 हो गया। 1 रुपए के 13 सिक्के हैं तो 13 हो गया। 5 रुपए के n सिक्के हैं तो 5n। इन सबको जोड़ दूं तो 50 आता है। 13 ये अंदर ले गया, 2n+10 13 + 5n। ठीक है, 13 10 23 और 3 36, 2n और 5n 7n + 36 = 50, तो 7n 14, n की वैल्यू 2। अगर n 2 है, पूछा है 2 रुपए के सिक्के बताओ, तो 2 रुपए के सिक्के n+5 है, तो 2 + 5 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 7 मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए अब आती है अगली टाइप, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आईईएस, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। तो इस पर अब हम फिलहाल इस टाइप को भी होल्ड करेंगे। इससे पहले जो अभी तक 6 टाइप हुई हैं, जो आज के मैंने जितने 7 सवाल कराए, इसमें कोई अगर डाउट हो तो एक बार मुझे बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है जी, हाँ जी, परेशान मत होना दोस्त, विश्वास रखना, भरोसा रखना, और मैं आपके बैच को बढ़िया लेके जाऊंगा। आज पहली क्लास है यार एप्लीकेशन की, आज पहली क्लास में आइडिया लगता है कि जो ऑडियंस है वो किस टाइप की है। ठीक है, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना वो एग्जैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दे रहा हूं, तो उसमें या तो मैं बहुत इजी टाइप का पढ़ा दूं, इजी, तो उसमें फिर देखने की जरूरत नहीं होती सामने वाली ऑडियंस का कैलिबर कितना है। उसमें इजी तो सबके लिए इजी होता है, तो वो पूरी क्लास जो है एक ढर्रे पे चलती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इजी से मॉडरेट और हार्ड की तरफ जाएं, तो हमें शुरू से ही एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल कंटेंट लेके चलना पड़ेगा और सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा। तो ये थोड़ा चैलेंज होता है, जब कोई एग्जाम बहुत कम समय में आता है ना सामने, तो चैलेंज आता है, राइट। तो पेशेंस रखें, और हम इस चीज के खिलाड़ी हैं। इस तरह के चैलेंज को बीट करके जीतने का बहुत लंबा अनुभव है, तो इस बैच में भी वो एक्सपीरियंस यूज होगा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, हरियाणा पुलिस में मैथ में आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। थोड़ा पेशेंस रखना, धैर्य रखना, घबराना नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन ना समझ में आया मुझे बताओ, मैं उसे रिपीट कर दूंगा। 7 वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, गुज्जर भाई कह रहे हैं ये। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, फिर से ये वाला क्वेश्चन है। बाबू देख, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, वो जो कह रहा है वो कर ले, जो कह रहा है वो कर। वो क्या कह रहा है, रोहित के पास 50 पैसे। में एक बार फिर रिपीट कर देता हूं पूरा क्वेश्चन मिटा के। ठीक है, देख,
रोहित के पास 50 पैसे, 2 रुपए, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। सभी सिक्कों की कीमत 50 रुपया है। ठीक है, अभी जितनी जानकारी है उस आधार पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, इसलिए इस लाइन को छोड़ दो कि सभी सिक्कों की कीमत 50 रुपए। आगे बढ़ जाओ। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों से 5 अधिक है। अगर 5 रुपए के सिक्के n है तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? n से 5 ज्यादा। वो कह रहा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों से 5 ज्यादा है। तो अगर 5 रुपए के सिक्के n है तो 2 रुपए के सिक्के n+5 है। ठीक है जी, ये वाला। अब मैं तुम्हारी हेल्प के लिए काम करता हूं, जो जो लाइन का काम खत्म हो गया उसको हाईलाइट कर देता हूं। ये वाली लाइन हाईलाइट हो गई। ये हाईलाइट का मतलब है कि इस लाइन का काम खत्म हो गया। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने कौन सी लाइन उठाई? देखो, पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं इस क्वेश्चन का, जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो सबसे पहली लाइन उठाई, फिर दूसरी छोड़कर तीसरी लाइन उठाई। फिर कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों से दुगना है। अब 1 रुपए के सिक्के मुझे नहीं मालूम कितने हैं, तो जितने भी 1 रुपए के सिक्के हैं उसका डबल कर दो, उतने 50 पैसे के सिक्के हैं। तो ये लाइन अभी भी अनसर्टेनिटी शो कर रही है, मतलब इस लाइन से हमें कोई फैक्चुअली डेटा नहीं पता चल रहा, तो इस लाइन को भी अवॉइड कर दो। आगे बढ़ो। 50 पैसे व 1 रुपए के सिक्कों की कीमत 26 रुपया है। यानी मैं जानता हूं 1 रुपए में 2 अठन्नी आती हैं, 2 50 पैसे आते हैं। तो कह रहा 50 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों की कीमत 26 रुपया है और 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए के सिक्कों का डबल है। तो मेरे कॉमन सेंस ने कहा कि अगर 1 रुपए के 13 सिक्के में ले लूं तो 50 पैसे के 26 सिक्के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे गुरुजी? क्यों हो जाएंगे? क्योंकि भैया वो लिख के दे रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए से दुगना है। तो मतलब 1 रुपए के अगर 13 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 26 हो जाएंगे। और फिर वो अगली लाइन लिखकर ये दे रहा है कि 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों की कीमत 26 रुपया है। यानी 1 रुपए के 13 सिक्के हैं तो 13 रुपया, 50 पैसे के 26 सिक्के हैं तो 13 रुपया। दोनों को सम करूंगा तो कितना आ जाएगा? 26 रुपया। यहां भी कितना आ रहा है? 26 रुपया। यानी दोस्त समझने वाली बात यह है कि इस वाली लाइन का भी काम खत्म हो गया। ठीक है जी। अब आपसे क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि सभी सिक्कों की कीमत 50 रुपया है। बेटा एक बात बताओ, अगर 50 पैसे के 26 सिक्के हैं तो 13 रुपए नहीं हो गए? अगर 2 रुपए के n+5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? एक सिक्का अगर 2 रुपए का है तो 2 रुपया, 2 सिक्के 2 रुपए के 4 रुपए। अगर n+5 सिक्के हैं 2 रुपए के तो 2 की गुणा कर दो, इसमें इतने रुपए हो गए, यानी 2n+10 हो गए। 1 रुपए के 13 सिक्के तो 13 रुपया, अगर 5 रुपए के n सिक्के हैं तो 5n रुपया। तो वो कह रहा है इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो 50 रुपए हो जाता है। यानी कि जो इस क्वेश्चन की दूसरी लाइन थी वो सबसे लास्ट में यूज होगी। 2n और 5n 7n, 13 10 23 और 13 36 बराबर 50। तो 7n बराबर 50 माइनस 36 14, n की वैल्यू 2 आ गई। n की वैल्यू 2 आ गई। वो पूछ रहा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपए के सिक्के कितने? n+5। n की वैल्यू 2 है तो n+5 कितना होगा? 2 + 5 7 होगा। ठीक है जी। अब उम्मीद करता हूं भाई समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलो अब इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। कल मुलाकात करेंगे। और 2-3 दिन में जो हमारे भाई 30% बच्चे कह रहे थे कि सर हमें समझ में थोड़ा कम आ रहा है, मैं वादा करता हूं तुम जो 30% है ना, सबसे ज्यादा थंबअप करने वालों के एग्जाम का कंटेंट का लेवल भी नहीं गिराऊंगा और 100% तुम्हारे दिमाग में छाप दूंगा। ठीक है, सिर्फ 3 दिन का चैलेंज दे रहा हूं। 3 दिन के अंदर ही तुम जो 30% हो ना वो 95% के आसपास चले जाओगे, ये वादा है। देख लेना अगले 72 घंटों के अंदर। ठीक है जी, चलिए तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।